गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। चलिए आज हम फिर से कुछ छोटी मोटी नई वोकैबुलरीज को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लास को लाइक करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद क्लास में छोटा सा कमेंट करना होगा। और ये है वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास के अंदर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर छोटा सा प्यारा सा आंसर किया था, जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे आंसर किए थे। तो आज भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। आइए चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूप। ड्यूप का मतलब मोहरा बनना या फिर मोहरा किसी को बनाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन भी हो गया और वर्ब भी हो गया। जैसे प्यार मोहब्बत धोखा है, तो धोखा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई आपको पागल बना सकता है या फिर आप किसी को पागल बना सकते हो, तो धोखा हो गया भाई। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, तो ड्यूप पढ़ना है। ड्यूप कैसे याद करोगे, मतलब इसका होगा किसी को मोहरा बनाना। अब याद कैसे कर सकते हो, धूप से। किससे, धूप से। धूप कभी आती है कभी नहीं आती, तो हमें पागल बनाती है। कैसे पागल बनाती है, हम सोचते हैं आज धूप आएगी और धूप नहीं आई। ठीक है, और हम सोचते हैं कि आज धूप नहीं आएगी, आज शाम रहेगी, पर तो अभी धूप आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो कि धूप जो है हमें पागल बना रही है, हमें मोहरा बना रही है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे वो भी देखते हैं। पैटसी का मतलब क्या होता है, किसी को बेवकूफ़ बनाना। अब याद कैसे करोगे, देखो किसी ने किसी को पागल बनाया, कैसे बनाया, पट से। ठीक है, पट से मतलब हाथों हाथ। ठीक है, जैसा उसको टाइम मिला वैसे उसने हाथों हाथ क्या कर दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो पट से ऐसे याद कर सकते हो। फिर क्या है, सिटिंग डक। सिटिंग डक क्या होगा, कोई पागल बन चुका है, अब वो शांति से बैठा है, तो सिटिंग लाइक अ डक, ऐसे भी समझ सकते हो। विक्टिम बन चुका है, बहुत बड़ा विक्टिम हो चुका है, किसी पर्सन ने उसको बेवकूफ़ बनाया, अब वो शांति से बैठा है क्योंकि वो विक्टिम बन चुका है। फिर आता है बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को कन्फ्यूज़ करना या खुद कन्फ्यूज़ हो चुके हो। याद कैसे करोगे, बफेलो से। बफेलो है, अब देखो आप बफेलो के पीछे भागोगे तो बफेलो कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो वो कंफ्यूज हो चुकी है। क्यों कंफ्यूज हुई, क्योंकि आप उसके पीछे भागे। तो बैफल बफेलो ऐसे याद कर सकते हो। हुडविंग का मतलब होता है धोखा देना, तो ये वर्ब के तरीके से इसको गिन सकते हो। हुडविंग का मतलब धोखा देना, तो किसी को मोहरा बना रहे हो। अब याद कैसे करोगे, देखो हुडविंग के अंदर साउंड आ रहा है हुड का। हुड किसके लिए आता है, दबंग के लिए। आपने ये गाना सुना होगा, हुड हुड दबंग। तो दबंग मूवी के अंदर क्या होता है, जो दबंग लोग होते हैं उनको पागल बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो हुड दबंग, दबंग को पागल बनाना मुश्किल है, ऐसे याद कर सकते हो। और स्विंडल जो है वो काफ़ी कॉमन है, तो याद भी कर सकते हो। नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि किसी के पास से आपने पैसा या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको पसंद है उसको विंड के तरीके से, हवा के तरीके से उड़ा के ले गए। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ऐसे समझ लो, सारा का सारा पैसा हवा के तरीके से उड़ा के ले गए। ठीक है, उसी का अपोजिट काफ़ी कॉग्निजेंट हो। काफ़ी कॉग्निजेंट का मतलब काफ़ी सतर्क हो। ठीक है, काफ़ी सतर्क हो मतलब कहीं ना कहीं आप होशियार हो, आपको कोई पागल नहीं बना सकता, मोहरा नहीं बना सकता, तो इजी हो गया। आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो था कन्फ्रंट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। कोई आप एक्शन करते हो, उसके अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जिसकी आपने सोची नहीं हो, उसके बारे में सामना करना, उसको एक तरीके से फेस करना, क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा फेस द म्यूजिक। और बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया था, तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हो आपका भी नाम आए तो आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकते हो। तो आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभदायक होना, मतलब काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी वर्थवाइल है, वो होगा ल्यूक्रेटिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे तो उससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा उससे। ठीक है, तो फ़ायदा ढूंढ रहा है भाई, तो मतलब प्रोडक्टिव चीज़ है, मतलब कोई पर्सन है जो काफ़ी प्रोडक्टिव है, हर चीज़ों में लाभ ढूंढता है। तो ल्यूक्रेटिव याद कैसे करोगे, देखो हर चीज़ जो है जो लकड़ी से बनी है, किससे, लकड़ी से बनी है, वो काफ़ी हमारे लिए फ्रूटफुल है। या फिर ऐसे देख सकते हो कि लकड़ी हमारे लिए फ्रूटफुल है, क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं लकड़ी का काफ़ी रोल है। तो लकड़ी जो है वो काफ़ी लाभदायक है, वो हमारे फ्रूटफुल के लिए ऐसे भी समझ सकते हो कि उसमें फ्रूट्स वगैरह लग सकते हैं। प्रोडक्टिव है काफ़ी और काफ़ी वर्थवाइल है, काफ़ी उसकी वैल्यू है। और उसी का अपोजिट इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी उसका रोल नहीं है, बिल्कुल बेकार है। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर होना, ये तो आपको बता रखा है। पोटेंट का मतलब पावर और इम्पोर्टेंट का मतलब यूजफुल नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, तो वो ऐसे समझ जाओगे। अब आगे चलते हैं। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्रेक दी बैंक। आप बैंक को ब्रेक कर रहे हो तो क्या हो सकता है भाई, अगर आप बैंक को ब्रेक करोगे तो काफ़ी रिस्की काम है। काफ़ी रिस्की काम है इसका मतलब
टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कोई काम जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, कोई भी चीज़ जो आपके लिए एक्सपेंसिव बन रही है, इसका मतलब क्या कह सकते हो, ब्रेक दी बैंक। या फिर ऐसे कह लो कि काफ़ी पैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा काफ़ी चाहिए। तो ऐसे समझ लोगे। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट है ह्यूमोंगस। ह्यूमोंगस का मतलब होता है विशाल होना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होना, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमोंगस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे इतना नाम भी नहीं करना था, भाई बहुत नाम कर दिया, हमारा नाम बहुत ऊंचा हो चुका है, बहुत विशाल हो चुका है, तो नाम बहुत हो चुका है, मतलब इतना नाम नहीं करना था। नहीं करना था तो अब इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे कर सकते हो, याद इसको करोगे ह्यूमन से। ह्यूमंस जो है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ऐसे समझ सकते हो कि हम जो बाकी एनिमल्स हैं, बाकी जो क्रिएचर्स हैं, उनको एक तरीके से छोटा समझते हैं और हम अपने आप को काफ़ी बड़ा समझते हैं, काफ़ी ह्यूज समझते हैं, काफ़ी विशाल समझते हैं। तो ऐसे समझ लोगे, ठीक है, ईजी है। अब देखो ह्यूमन जो है वो इसमें भी आ रहा है, ठीक है, स्पेलिंग तो गलत है पर कोई बात नहीं, ह्यूमन तो आ रहा है। ह्यूमन का मतलब हमने यहाँ पर याद कर लिया, यहाँ पर याद कर लिया तो ईजी हो गया। अच्छा, फिर इसके बाकी वर्ड क्या है, ह्यूज आपको पता है। कोलोसल का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होना, अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा। तो कैसे याद करोगे, लॉस से। किसी पर्सन को लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो को लॉस, किसी को लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मस का मतलब कहते हैं, अब देखो नॉर्मल है कोई चीज़, मतलब एकदम प्रॉपर में है, प्रॉपर चीज़ है। एनॉर्मल का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होना, इसका मतलब भी सेम है। तो याद कैसे कर सकते हो, आई एंड एम, मतलब मैं, कौन मैं, मैन, मेरे जैसे मैन, मैं जो हूँ, जो मैन हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे मैन क्या है इस दुनिया में मौजूद हैं। तो बहुत विशाल मात्रा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आई एम, मैं भी मैन हूँ और मेरे जैसे बहुत से मैन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो इमेंस जो है वो काफ़ी कॉमन है तो याद नहीं करना पड़ेगा। उसी का अपोजिट काफ़ी टाइनी है, काफ़ी स्मॉल है, तो ईजी है। आगे चलते हैं। Bro, you very chalak, bro. बहुत चालाक। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय द हुक और बाय द क्रूक। आप जैसे चाहो किसी चीज़ को करना चाहते हो, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, जैसा भी हो उस काम को करना है तो करना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको पास ऑप्शन जो है वो काफ़ी ईजी है पर काफ़ी टिपिकल भी है। जैसे ये तो होगा नहीं, बाय द फेयर मीन्स सही तरीके से, बाय द गलत तरीके से, ठीक है, फाउल मीन्स थे, और बाय फेयर और फाउल मीन्स। अब आपके पास 3 ऑप्शन हो चुके हैं, तो ट्रिक बन चुकी है। अब इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इसका राइट आंसर तो होगा ये बाय द फेयर एंड द फाउल मीन्स, ठीक है। चाहे अच्छे तरीके से काम करो चाहे बुरे तरीके से काम करो, बाय द हुक और बाय द क्रूक, ठीक है, ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैपुलस। स्क्रैपुलस का मतलब अति सतर्क होना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आप काफ़ी केयरफुल हो, काफ़ी प्रिसाइज हो, हर चीज़ को एकदम एक्यूरेट लेकर आते हो, 100% आप चीज़ क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। किसी काम को शुरू कर दिया तो खत्म भी करके रहोगे, ठीक है। तो स्क्रैपुलस का मतलब अति सतर्क होना। पार्ट ऑफ स्पीच इसके अंदर क्या होगी, एडजेक्टिव होगा ये, ठीक है, एडजेक्टिव होगा, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जैसे मैं, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, अब आपको भी बनना है, ठीक है। तो ये तो एक्सपर्ट है, हमें बनना है, हमें कैसे बनेंगे, देखो स्क्रैपुलस कैसे याद करोगे, आप बाजार में गए तो आपने एक वर्ड सुना होगा स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, कचरा वगैरह, जो भी गंदगी वगैरह होती है। तो आप बाजार गए सब्जी लेने के लिए, तो आप सब्जी कैसी लोगे, अच्छी सब्जी लोगे, ठीक है, बुरी सब्जी या ऐसा स्क्रैप वगैरह नहीं उठाओगे। तो ऐसे याद कर सकते हो कि स्क्रैपुलस सब्जी लेने गए तो स्क्रैप नहीं उठा के लाए, ठीक है, एकदम एक्यूरेट चीज़ लेकर आओगे, स्क्रैप नहीं लाओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ ला रहे हो उसमें स्क्रैप आप कभी भी उठा कर नहीं लाओगे, एक्सट्रीमली केयरफुल होके जाओगे। प्रिसाइज का मतलब 100% चीज़ लेकर आओगे, एकदम एक्यूरेट। तो प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। कैसे याद करोगे, देखो प्री मतलब पहले, साइज मतलब पहले से आपको किसी चीज़ का साइज़ पता है। मान लो मुझे शूज़ लेकर आने और मुझे पता है कि मुझे 10 नंबर के जो शूज़ हैं वो आएंगे, तो मुझे पहले से साइज़ पता होगा तो मैं एक्यूरेट चीज़ लेकर आऊँगा। तो प्री साइज, पहले से साइज़ पता है, ठीक है। फिर आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब ये ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो काफ़ी हर चीज़ को एक तरीके से एक्सपर्ट तरीके से समझे, ठीक है, या फिर ऐसा पर्सन जो हर चीज़ को एकदम 100% करेक्ट चाहिए जिसको, वो होगा फास्टिडियस। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई पर्सन जो काफ़ी मेहनती है, उसको हर काम करना पसंद है और अगर उसने शुरू कर दिया तो वो हर काम को पूरा करेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी में वो काम करता है, काफ़ी मेहनती है, ठीक है। अब उसी का अपोजिट क्या होगा, काफ़ी लेनियंट है। काफ़ी लेनियंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी विनम्र है, काफ़ी पोलाइट तरीके से बात करता है। तो आपको कोई भी चीज़ लेनी होगी तो आप काफ़ी विनम्र होकर बात करोगे, काफ़ी पोलाइट होकर बात करोगे। और काफ़ी इनएक्यूरेट है, मतलब उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है, सतर्क नहीं है। आगे चलते हैं। बात तो सही है। अब आते हैं हमारे कुछ रेगुलर वर्ड्स जो काफ़ी रेगुलरली यूज़ होते हैं, तो हम रेगुलरली इसको डिस्कस भी कर रहे हैं।
तो रेगुलर वर्ड्स हैं, तो सबसे पहला वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है साधारण होना। क्या होता है? साधारण होना। साधारण है मतलब काफ़ी कॉमन है। कॉमन है तो कैसे याद करोगे? ट्री से। ट्रीज जो है वो काफ़ी कॉमन है, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं, तो ट्रिवियल ऐसे याद कर सकते हो। थ्राइव का मतलब होता है विकास होना। क्या होना? विकास होना, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो कैसे याद करोगे? दी प्लस रिवर से। किससे? रिवर से। देखो इसको हमने साफ कर दिया, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। दी प्लस रिव, दी प्लस रिव, ठीक है, तो दी रिवर। तो रिवर के पास में क्या होता है? विकास बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जहाँ पर रिवर होगी उसके पास लोग बसेंगे तो विकास अच्छा होगा, तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। तो थ्राइव का मतलब होता है विकास होना। नलिफाई, नल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। क्या होगा? एम्प्टी। काफ़ी एम्प्टी है, काफ़ी खाली है, तो नलिफाई का मतलब खाली हो जाना, ठीक है। कोई चीज़ है जो काफ़ी नलिफाई है, काफ़ी खाली है, तो इसको समझना भी काफ़ी ईजी है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त होना, मतलब जितनी चीज़ की आपको डिमांड है उससे कम आपके पास मौजूद है, तो वो होगा इनएडिक्वेट। देखो ऐड करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो। अगर आपके पास लिमिटेड एडिशन है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए वो काफ़ी लिमिटेड है, आपको जितना चाहिए उतना है, तो आप उसके अंदर ऐड क्यों करोगे, ठीक है। तो ऐड क्यों करोगे? एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होना, इनएडिक्वेट का मतलब पर्याप्त नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना आपके पास मटेरियल नहीं है, तो वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना, जैसे इनएडिक्वेट का ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होना, जितना आपको चीज़ चाहिए उससे आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके पास सरप्लस में अमाउंट मौजूद है, वो होगा प्रॉस्पर। तो ये वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉस्पेरिटी काफ़ी वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ईजी वर्ड है। आगे चलते हैं। क्यों हिला डाला ना? नेक्स्ट वर्ड है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर का मतलब होता है तारकीन होना, मतलब बहुत सारे स्टार मौजूद हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो बहुत सारे स्टार हैं, इसका मतलब क्या है? इंटरस्टेलर की बात हो रही है, मतलब स्टार की बात हो रही है, तो साउंड तो इसमें स्टार का भी आ रहा है। अगर आपको इसमें साउंड स्टार का नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, नहीं लग रहा तो फिर इसको दूसरे तरीके से याद करेंगे। कैसे? आपने एक मूवी सुनी होगी इंटरस्टेलर नाम की, स्पेलिंग गलत हो गई, क्या है? इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर मूवी क्या थी? उसमें जो हमारा अंतरिक्ष है, जो हमारा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर वो क्या है? घूमने के लिए निकलते हैं या फिर उसमें बाहर जाते हैं, तो मतलब स्टार्स के अंदर घूमने के लिए जा रहे हैं, तारकीय है, ठीक है, तारों के अंदर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आपने वो गाना भी सुना होगा, आ ले चले तुझको तारों के शहर में, तो तारों के शहर में जाने की बात हो रही है, मतलब स्टेलर होगा, तारों के शहर में जाना है, तो इसके सिनोनिम क्या है? कॉस्मिक है काफ़ी, ठीक है, तो कॉस्मिक नाम सुना होगा। एस्ट्रोनॉमिकल है, मतलब काफ़ी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, और गैलेक्टिक है, तो ये वर्ड्स जो है कुछ स्टेलर हो गया, गैलेक्टिक हो गया, ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो इंटरस्टेलर से अगर याद कर सकते हो तो बहुत ईजी वर्ड हो जाएगा, और गैलेक्टिक जो है वो काफ़ी बस ठीक ठाक है, आप पढ़ सकते हो उसको, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। तो कॉस्मिक वगैरह, एस्ट्रोनॉमिकल, ये तो आपको पता ही है, और स्टेलर वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट था तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्या है? कॉल अ स्पेड अ स्पेड। किसी स्पेड को आप स्पेड कहोगे तो क्या होगा? ये कुछ अजीब सा है, अजीब सा है, तो आपको इसका आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आएंगे। वैसे तो बहुत ईजी है तो आंसर कर सकते हो, तो देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। आज तो बहुत से बच्चों के जवाब आने चाहिए, सभी को ये वर्ड जो है काफ़ी ईजी लगना चाहिए, तो देखते हैं कितने आएंगे। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास के अंदर आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, क्लास को लाइक भी कर सकते हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।